हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग क्लास 6 एनसीईआरटी सोशल साइंस चैप्टर नंबर 1 को स्टडी करेंगे और उसके बारे में सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे। ठीक है। और जो भी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बच जाएगा उसको नेक्स्ट वाले वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है। चलते हैं, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। यहाँ से आप चलिए। चलिए आ गए। तो यहाँ पे देखते हैं पृथ्वी पर स्थान का पता लगाना। जैसे जो मेरे पृथ्वी है, तो पृथ्वी पर बहुत सारे स्थान है ना, जैसे बहुत सारे देश हो गए, बहुत सारे पर्वत हो गए, बहुत सारे पठार हो गए, बहुत सारे सागर हो गए, बहुत सारे महासागर हो गए। ठीक है। कोई स्पेशल राज्य हो गया, कोई डिस्ट्रिक्ट हो गया, उसके बारे में हमको कैसे पता चलेगा वो कहाँ पे है। इसी के बारे में इस चैप्टर में हमको पता करना है। नहीं, कोई भी स्पेशल लोकेशन को, माने कोई प्लेस के बारे में हम कैसे पता करेंगे कहाँ पे है, कैसे है। ठीक है। इस चीज के बारे में हमको क्या करना है, इस चैप्टर में स्टडी करना है। चलते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। देखिए, अभी हमने बताया ना, पृथ्वी क्या एक बहुत विशाल है। ठीक है। इस पे बहुत सारे क्या है, सागर है। अच्छा, एक चीज और आपको बताते हैं पृथ्वी के बारे में। तो पृथ्वी के पार्ट्स के बारे में बता चुके हैं। पृथ्वी के 3 पार्ट्स होते हैं, 3 भाग। क्रस्ट, मेंटल, कोर। हम लोग क्रस्ट वाले भाग पे रहते हैं। ठीक है। ये चीज आपको मालूम है। देखिए, तो हम इसके बारे में ही हमको बात करना है कि कोई स्थान हो, कोई जगह हो, कैसे पता चलेगा कहाँ पे है। ठीक है। एक चीज हम लोग जानते हैं, मान लीजिए किसी जगह पे आपको क्या करना है, प्लेस ए से प्लेस बी तक जाना है। ठीक है। तो प्लेस ए से प्लेस बी तक जाने के लिए हम इस प्लेस बी के बारे में कोई हमको पास नॉलेज नहीं है, तो हम कैसे जाएंगे? या तो कोई मेरा यहाँ का कोई पर्सन हो, या कोई मेरा रिलेट यहाँ के बारे में नॉलेज हो, वो हमको ले जा सकता है। नहीं तो हम दूसरा किसका, मैप के थ्रू जाएंगे, यानी मानचित्र के थ्रू। तो देखिए, उसके बाद हमको मैप को जानना है, मैप है क्या। ठीक है। देखिए, मैप होता क्या है। मान लीजिए कोई स्पेशल जगह है, या कोई भी जगह है, उसका क्या किया जाता है, एक मतलब एक छोटा आकृति बना दिया जाता है। ठीक है। उसी को मैप बोलते हैं। उसमें जो भी लैंडमार्क हो, जो रोड हो, मतलब जो मार्ग हो, जो स्पेसेस पर लैंडमार्क हो, जो प्लेस हो, उस सारे को किसके अंदर हमको डाल देते हैं। उसको क्या करते हैं, उसी को हम लोग मानचित्र कहते हैं। ये मतलब क्या है, पृथ्वी का पूरी तरह से उसके किसी भाग का एक छोटा आकार, प्रतीक और निश्चित नियमों की सहायता से बनाया जाता है, चित्रात्मक रूप है। ठीक है। तो इसके अंदर हम लोग क्या क्या डालेंगे, स्थान। जब मैप्स को हम स्टडी करेंगे तो उसमें किसी स्थान का मतलब क्या स्थिति पता कर सकते हैं कि यह स्थान है कहाँ पे। ठीक है। अच्छा, दूसरा चीज हमको ये पता चलेगा कि जो ये स्थान है, या कोई भी मैप से कोई भी मार्ग है, रोड है, वो किस से कनेक्ट हो रहा है, कहाँ पे किस ज्वाइंट हो रहा है, कैसे किस किस रोड के थ्रू, किस मार्ग के थ्रू हम लोग को अपने मतलब कि जहाँ पे हमको प्लेस पे जाना वहां पर कैसे जाएंगे। दूरी का अनुमान लगाना, मतलब कि डिस्टेंस का मतलब पता करना, मेजर करना। तो हम कैसे करेंगे? देखिए, मान लीजिए हम आपको बता रहे हैं, जैसे मेरा मैप है। ठीक है। इस मैप पे डायरेक्ट प्लेस ए से प्लेस बी तक है। तो यहाँ से यहाँ का ए और बी के बीच का डिस्टेंस कितना है, दूरी कितना है, तो कैसे पता चलेगा? एक होता है स्केल। जब आप मैप के स्टडी कीजिएगा तो पर रहता है स्केल। स्केल पर बताया होगा कि इतना सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर को इतना किलोमीटर, या जो भी मेजरमेंट हो वहां पे उसके बारे में बताया रहा था कि आज यदि आप मैप पे 1 सेंटीमीटर मूव करते हैं तो यहाँ पे 1 किलोमीटर वास्तविक में होगा। ठीक है। या 10 किलोमीटर में वास्तविक में होगा, वहां पे मैप पर दिया रहता है। डायरेक्शन का पता लगाना, यानी दिशा का पता लगाना। ठीक है। दिशा का पता लगा सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट आगे चलते हैं। ग्लोब। देखिए, ग्लोब क्या है, व्हाट इज ए ग्लोब। देखिए, पृथ्वी का एक छोटा क्या है, गोलाकार मॉडल है। माने जो मेरे पृथ्वी है उसका क्या, उसी तरह हम एक मॉडल बना दिया जिसे हम ग्लोब कहते हैं। ठीक है। बस पृथ्वी के क्या वास्तविक क्या आकार के समझने की सहायता करती है। मतलब जो पृथ्वी है उतना बारे उसके बारे में स्टडी करना, पृथ्वी के बारे में क्या क्या है, किस पे किस रीजन में क्या है,
उसका स्टडी करने के लिए हमने क्या बनाया, ग्लोब बनाया। ठीक है, देखिए पृथ्वी को गोलाकार मतलब गोलाकार दृश्य में बनाया गया। इसके अंदर महाद्वीप महासागर की स्थिति समझने में सहायता करता है। अक्षांश और देशांतर रेखा क्या है, यानी लैटिट्यूड एंड लैटिट्यूड क्या है, व्हाट इज, इसके बारे में पृथ्वी के वास्तविक, ठीक है ने इसके बारे में हमको पढ़ना पता चलता है। देखिए तो ये जो चीज है, ये वाला जो ग्लोब और मैप, ये दोनों डिफरेंट क्या है, ठीक है, नहीं इसके इस दोनों में अंतर क्या है। तो देखो आकार में इसमें देखेंगे ये कैसा शेप है, गोलाकार शेप में है। देखिए गोलाकार हम बोले, लेकिन स्पेशल पूछा जाए पृथ्वी कैसा शेप में है, तो हम बोलेंगे जियोड शेप में। कैसे बोलेंगे, जियोड शेप में। जबकि ये देखिए क्या है, समतल है। ठीक है, तो एक दूसरा बताइए, इसको एक जगह दूसरे ले जा कैरी करने में, ले जाने में थोड़ा हमको प्रॉब्लम होगा कंपेयर टू मैप, यानी कंपेयर टू मैप। ओके, इसको एक जगह से दूसरी जगह करके करने में हमको क्या, जितना प्रॉब्लम फेस नहीं है, इसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, जिससे ज्यादा इसमें प्रॉब्लम होगा। ठीक है, ये सब इसका क्या डिफरेंट है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं एटलस। एटलस होता क्या है, एटलस क्या है, बहुत सारे मैप को यानी मानचित्र को एक जगह क्या कलेक्ट कर देना, ठीक है, संग्रह कर देना ही क्या कहलाता है, एटलस कहलाता है। यानी अ कलेक्शन ऑफ मेनी मैप इज कॉल्ड क्या, एटलस। ठीक है, इसके अंदर जैसे आप जब एटलस के स्टडी कीजिएगा, उसके अंदर विश्व के मैप, भारत के मैप, माने जितने भी कंट्री सारे के मैप्स आपको पढ़ने को मिलेगा। उस चीज के बारे में पढ़ना है, उसके बारे में इसमें जानना है कि मैप का टाइप भी होता है। आगे जानेंगे कि मैप का टाइप कौन कौन सी है। ठीक है, देखिए मानचित्र में प्रमुख घटक, मानचित्र को समझने के लिए तीन चीज बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले दूरी, यानी क्या डिस्टेंस। नेक्स्ट है डायरेक्शन, दिशा। और थर्ड है प्रतीक, सिंबल, यानी लैंडमार्क। समझा, जैसे मान लीजिए हमने बताया ना डिस्टेंस, दिशा भी बता दिया। देखिए प्रतीक सिंबल क्या होता है, जैसे हमने लैंडमार्क होता है, जैसे हमने यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं, इसके बीच में बहुत सारे लैंडमार्क आएंगे, बहुत सारे प्रतीक आएंगे। तो इस प्रतीक के मतलब ये होता है, तो आपको उसके बारे में समझना होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद डायरेक्शन, दिशा। देखिए दिशा चार आपको मालूम है, नॉर्थ ईस्ट साउथ एंड वेस्ट, ये डायरेक्शन है। और इसी को मिलाकर क्या नॉर्थ ईस्ट बना, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। ओके, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, इधर हमने बताया था प्रतीक, ये सारे प्रतीक है। ठीक है, जैसे ऐसा प्रतीक रहेगा तो क्या होगा, ये मानचित्र के प्रतीक और क्या संकेत सूची। तो ये सारे प्रतीक है। ठीक है, उसके आगे हमको पढ़ना है लेटीट्यूड, यानी अक्षांश। अक्षांश या अक्षांश रेखा भी बोल सकते हो। ठीक है, इसके बारे में कुछ समझना है। लेकिन जो मेरा पृथ्वी है, पृथ्वी ग्लोब है, तो हम इसको क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर दें। ओके, डिवाइड किया, तो जब इसको हमने डिवाइड किया तो दो रीजन में ये डिवाइड हुआ ना, एक नॉर्थ रीजन एक साउथ रीजन, यानी एक उत्तरी भाग एक क्या दक्षिणी भाग। ओके, इसके आगे देखिए, जब यहाँ पे हमने डिवाइड किया, ये वाला लाइन क्या है, 0 डिग्री है, जिसको भूमध्य रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा। अब देखिए इस वाले रीजन में जब ऊपर बढ़िएगा, तो हम किस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, उत्तर दिशा में बढ़ रहे हैं ना। इधर से देखिए जो मूव कर रही है लाइन, देखिए उत्तर डायरेक्शन में मूव कर रही है, नॉर्थ डायरेक्शन में। अच्छा, फिर हमने आगे भूमध्य रेखा पे, मेरा भूमध्य रेखा है ना, और फिर जैसे ही हमने नीचे मूव कर रहा है, तो किस डायरेक्शन में कर रहा है, किस साउथ डायरेक्शन में, दक्षिण दिशा में। ये भूमध्य रेखा से हमने नीचे आ रहे थे, क्या है, दक्षिण है। और ये क्या है, उत्तर दिशा में हमने जा रहे हैं। आपको डायरेक्शन के बारे में नॉलेज है यहाँ, पता चलेगा ही। ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए जैसे हम भूमध्य रेखा से ऊपर की ओर 23.5 डिग्री मूव करेंगे, तो एक रेखा आता है कर्क रेखा। क्या आता है, कर्क रेखा, जिसको हमने कर्क रेखा बोलते हैं। ठीक है, फिर जस्ट इससे ऊपर हल्का जाइएगा 66.5 डिग्री पे, तो उसको बोलते हैं, समझ, अंटार्कटिक वृत्त। ठीक है, जब इसके थोड़ा ऊपर जाइएगा, तो हमने क्या पाया, 90 डिग्री पाया जाएगा। ओके, तो इसको बोलते हैं उत्तरी ध्रुव। कौन सा ध्रुव, उत्तरी ध्रुव। ओके, आप देखिए फिर हमने क्या किया, भूमध्य रेखा पे आ गए, यानी 0 डिग्री का। फिर 0 डिग्री से हमने नीचे बढ़ेंगे, यानी किस डायरेक्शन में, दक्षिण डायरेक्शन में। तो फिर यहाँ पे हमने एक लाइन आया ना, कर्व होगा लाइन वाला, कितना, 23.5 डिग्री पर। यहाँ पे
किस डायरेक्शन साढ़े दक्षिण में, तो ये मकर रेखा होगा। फिर जस्ट इसके नीचे आओगे 66.5 डिग्री पर, तो ये क्या होगा, अंटार्कटिक वृत्त होगा। फिर नीचे 90 डिग्री पे आओगे तो क्या होगा, दक्षिण ध्रुव होगा। ओके, ये तक कोई प्रॉब्लम? यानी जब हम भूमध्य रेखा से, जब हम उत्तर दिशा में 23.5 डिग्री जाएंगे तो कर्क रेखा बनेगा, और वही हम 23.5 डिग्री दक्षिण दिशा में आएंगे, कौन लाइन, उसको बोलेंगे हम मकर रेखा बनेंगे। ओके, समझ आया? चलिए, इसको अक्षांश है, ठीक है। ये हमने यहाँ पे समझा क्या, अक्षांश। अच्छा, एक मिनट, इससे पहले हम लोग थोड़ा ये समझ लेते हैं, मानचित्र के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ मैप। देखिए, फिजिकल मैप फर्स्ट होता है, फिजिकल मैप। देखिए, इस वाले मैप में आप जब स्टडी कीजिएगा तो पर्वत, नदी, पठार, मैदान, महासागर, इस सब के बारे में पता चलेगा कि कहाँ पे पर्वत है, कहाँ पे नदियां है, कौन नदियां है, कहाँ पे पठार है, कहाँ पे मैदान, इसके बारे में नॉलेज कर स्टडी करना होगा तो हम कौन से मैप्स को स्टडी करेंगे, फिजिकल मैप। ओके, समझ में आया? अच्छा, नेक्स्ट है पॉलिटिकल मैप, राजनीतिक मैप। देखो, इसके अंदर हम लोग देखिए प्रॉपर, जैसे कोई देश, राज्य, शहर, जिला, बॉर्डर, ठीक है, इस सब के बारे में स्टडी करना होगा तो हम किसमें, पॉलिटिकल मैप। हम लोग किसी डायरेक्शन से, डायरेक्शन ए से डायरेक्शन बी पर जा रहे हैं, तो वहां पे हम कौन से मैप को यूज करते हैं, पॉलिटिकल मैप। कौन से, राजनीतिक मानचित्र को, ठीक है। ओके, अच्छा, थेमेटिक मैप में देखो, इसमें हमको वनस्पति, फसल, खनिज, इस सब के बारे में हम इसके अंदर स्टडी करते हैं, किसमें, थेमेटिक मैप में। अच्छा, हमने अपनी लैटिट्यूड के बारे में समझा था। अब आते हैं हम लोग लॉन्गिट्यूड के बारे में। लॉन्गिट्यूड में देशांतर, देखो ये क्या है। देखिए, यहाँ पे हमने जो डिवाइड किया था, अब इसको देखो, यहाँ पर डिवाइड कर रहे हैं, दो एक लाइन से हमको कहाँ से डायरेक्ट किया, उत्तर से दक्षिण की ओर। और जबकि यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे क्या था, पूरब से पश्चिम की ओर इधर बढ़ रहे थे। तो अब इस, जब ये वाला लाइन जो दिखा रहा है, तो इसको हमने जब डिवाइड किया ना, तो डिवाइड करने के बाद ये क्या हो गया, दो रीजन में डिवाइड हो गया। ठीक है, देखिए, हाई जब हमने डिवाइड किया था, दो रीजन, क्या था, एक उत्तर वाला रीजन आया था और दक्षिण वाला, माने उत्तर वाला भाग और दक्षिण वाला। अब इसको हम जब डिवाइड किया तो क्या, एक पूर्वी भाग हो गया, एक पश्चिमी भाग हो गया, हुआ ना। ये वाला जो लाइन हमने यहाँ पर ड्रॉ किया, ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है, डार्क लाइन, इसके वाला ये वाला भाग क्या हो गया, मेरा पूर्वी भाग। और ये वाला जो भाग बच रहा है, ये वाला भाग, ये मेरा क्या हो गया, पश्चिमी भाग। ओके, चलते हैं इसके आगे। देखिए, यहाँ पे आप लाइन समझ में आ रहा है ना, ये वाला भाग जैसे यहाँ पे हमने किया था, तो ये मेरा क्या हो गया, ये जो लाइन इधर से कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, इसके आगे ये देशांतर का उपयोग किए स्थान के पूर्व से पश्चिम बताने में होती है। ठीक है, यहाँ पे हमने बताया। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। देखो, एक चीज के बारे में जानना, कोऑर्डिनेट क्या है। कोऑर्डिनेट मतलब निर्देशांक होता है। देखो, जैसे हम बता रहे हैं एक चीज, ये मेरा क्या है, ग्लोब है। ओके, इस ग्लोब पे हम जब इसको यहाँ पे अक्षांश और देशांतर रेखा खींचेंगे, तो मान लीजिए सपोर्टेड, हम एक लाइन इस तरह ड्रॉ की। ओके, और यहाँ पे कोई है, तो हम क्या बोलेंगे, इस किस अक्षांश में है या किस देशांतर में। तो जब इस वाले रीजन के बारे में हम दोनों के कंपेयर में बताएंगे, अक्षांश और देशांतर के को, कि इस अक्षांश और इस देशांतर में है, दिस इज कोऑर्डिनेट। वही क्या है, कोऑर्डिनेट। समझा? एक होता है मानक समय, अलग अलग स्थानों का स्थानीय समय अलग अलग होता है, परंतु पूरे देश के लिए एक समान समय रखना आवश्यक होता है। जैसे मान लो हमने बोला इस वाले रीजन का अलग टाइम है, इस वाले रीजन का अलग है, यहाँ का अलग है, यहाँ का अलग, तो फिर क्या होगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए हमने क्या क्या, ये क्या, स्टैंडर्ड टाइम, जिससे हमको क्या होगा, सारे रीजन का टाइम क्या होगा, इक्वल होगा। इस वाले रीजन जो कंट्री है, आप
इस कंट्री में क्या होगा, ये भारत कंट्री है, कि जो भारत के मैप में जिस कहीं पे भी जाओगे तो टाइम क्या होगा, सेम होगा। ओके, इस समय को जो अर्थ है अपने अक्ष पे 24 आवर में क्या एक राउंड मूव करती है, मानी कितना डिग्री के, जैसे मान लो यहाँ से मूव कर यहाँ पे इस यहीं पे आ जाए तो उसके द्वारा कितना डिग्री का कोण बनेगा, यानी एंगल कितना टोटल बनेगा, 360 डिग्री। जबकि हमको मालूम है कि या एक वन मूव करने में कितने टाइमिंग लेती है, 24 घंटा, 1 घंटा मतलब एक दिन में क्या अपने एक रीजन पर क्या करती है, पृथ्वी क्या करती है, ये अपने अक्ष पर घूम जाती है। तो 24 घंटा में एक राउंड घूमे तो कितना डिग्री बना, 360 डिग्री। यहाँ वही हमने लिखा है 24 घंटे इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहाँ से 1 घंटा इधर से 24 को इधर लेकर डिवाइड कीजिएगा तो 1 घंटा में कितना डिग्री कौन बनेगा, 15 डिग्री। ओके, अच्छा, एक चीज और जानते हैं कि 1 घंटा में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। ये 15 से इधर डिवाइड कीजिएगा तो ये 1 डिग्री कोण बनने के लिए कितना डिग्री, कितना मिनट होना चाहिए, 4 मिनट। ये समझ में आएगा, जब 4 मिनट होगा तो 4 मिनट में पृथ्वी जब घूमेगी तो कितना डिग्री कोण बनाएगी, 1 मिनट का, 1 डिग्री, ठीक है, ये याद रखोगे। जब पृथ्वी अपने रीजन पे मूव कर रही है, मैंने अपने अक्ष पे, सॉरी रीजन कर रहा है, अपने अक्ष पे मूव कर रही है, तो उस अक्ष पे वो जब 4 मिनट घूमेगी तो 1 डिग्री का क्या बनाएगी, कोण बनाएगी। ओके, यही इसका अर्थ हुआ, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, ना देखो, ये हो गया 180 डिग्री देशांतर के काल्पनिक रेखा होती है जिसे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। इनके दोनों और तिथि डेट एक दिन का क्या होता है, अंतर होता है आगे पीछे, इसके और इस वाले रीजन, इसके और इसके बीच में कितना दिन का अंतर होगा, डिफरेंट होगा, 1 दिन का होता है। इसको देखिए, एक लोकल टाइम हमने बताया ना, और एक क्या, स्टैंडर्ड टाइम। लोकल टाइम मतलब क्या हो गया, ये सारे अपने अलग अलग स्पेशल स्पेशल जगह अलग अलग टाइम हो, स्टैंडर्ड टाइम पूरा कंट्री के सारे जगह टाइम सेम हो गया। टाइम जोन में भी आपने बताया गया था वहां पे, देखो, तो जो घूर्णन के कारण समय में अंतर को सरल बनाने के लिए पूरी पृथ्वी लगभग 24 बटा 24 मतलब क्षेत्रों में बांटा गया। पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, हमने बता दिया था, जिसे हमने यहाँ पे 24 से 360 में डिवाइड किया था, 15 डिग्री आया था। ओके, चलते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए, यहाँ पे अभी हमने बताया था इसके आइडियल क्या आ गया, इसके और इसके बीच में क्या होगा, 1 दिन का डिफरेंट होगा। जैसे बोला 180 डिग्री रेखा पूरी तरह सीधी नहीं बल्कि जिगजैग रहती है। अक्षांश और देशांतर में अंतर है बताना है, तो ये क्या होगा, इसका दिशा क्या होता है, पूरब से पश्चिम होता है, इसका क्या उत्तर से दक्षिण होता है। कहते हैं वृत्तकार, वृत्तकार और समांतर होती है, जबकि ये क्या होता है, अर्धवृत्तकार ध्रुव पर मिलती है, ठीक है। भूमध्य इसको भूमध्य रेखा इसको प्रधान बताते थे। अच्छा, 0 से 90, 0 से 9 उत्तर मतलब 90 डिग्री नॉर्थ, 0 से 97, वही इसमें 180 डिग्री बनता है, ठीक है, ईस्ट और वेस्ट में। टोटल पूछेगा कोई, अक्षांश रेखा कितने होते हैं, 180 होते हैं, कितने होते हैं, और वही देशांतर 360 और 360 देशांतर दिखाए होते हैं। क्या, चलते हैं आगे। डिफरेंस बिटवीन लोकल टाइम एंड स्टैंडर्ड टाइम। तो देखो, किसी स्थान के वास्तविक देशांतर आधारित समय को लोकल टाइम कहते हैं। देखो, सूर्य के मध्य होने के आधार पर हवा किसी देश क्षेत्र में छूने गए एक निश्चित सबसे महत्वपूर्ण तथ्य नजर में रखें, क्या है, जीरो को भूमध्य रेखा इक्वेटर कहते हैं। 0 डिग्री देशांतर को क्या, प्रधान या मध्याह्न रेखा यानी प्राइम मेरिडियन बोलते हैं हम। अक्षांश, इसके अंदर आपको ये सारा टॉपिक रहना चाहिए याद। अक्षांश भूमध्य रेखा के समांतर होती है, देशांतर ध्रुव पर जोड़ती है, अक्षांश देशांतर में मिलकर ढीठ बनाती है। अक्षांश प्लस देशांतर अभी हमने बताया था कोऑर्डिनेट के बारे में। 15 डिग्री देशांतर का अंतर 1 घंटे का समय होता है, एक देशांतर का अंतर 4 मिनट का होता है, जो पीछे बता चुके हैं। भारत का मानक समय इतना होता है, मैंने 82 82 डिग्री 30 मिनट।
यानी 82 डिग्री 30 मिनट पर आधारित है। स्थानीय समय स्थान के वास्तविक देशांतर पर आधारित होते मानक समय पूरे देश के लिए समान होता है। चलिए यहाँ तक हमने कर चुका था। एक चीज इधर आ गया अंतर जो अभी हमने कराया। स्थानीय समय कोऑर्डिनेट हमने बता चुका था। इधर इसका क्या है डिफरेंट है। ये भी हो गया मानक समय मैंने बता चुका है। एक चीज भी हो गया समय टाइम जोन। टाइम जोन हमने बता दिए थे 1 डिग्री के बारे में। उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध देखो क्या गोलार्ध वाला देखो। जब उत्तरी और मतलब उत्तरी और दक्षिणी बोले यानी ये वाला रीजन हो गया और ये वाला रीजन और यहाँ के में इस वाले भाग में जो भी कंट्री होगा उसको बोलेंगे उत्तरी और उत्तरी और बोल रहे हैं। हाँ इधर देखिए नॉर्थ हो गया उत्तर। इधर देखिए यहाँ पे जो है ना यहाँ पे दक्षिण उत्तर दक्षिण ये बोल रहा है ना। लेकिन ये वाला जो होगा इसको क्या बोलेंगे। ये जो होगा इधर देखिए इधर हम जब बढ़ेंगे क्या बढ़ेंगे ये वाला किधर जा रहे हैं हम? उत्तर की तरफ। और ये क्या होगा पूरब उत्तरी पूर्वी की तरफ ठीक है ना। तो यहाँ पे हम बताएंगे ठीक है उस वे में। और यहाँ पूर्वी और पश्चिमी गोला यानी बता रहा है गोलार्ध के बारे में ठीक है। उत्तरी और दक्षिणी वे में लेकिन जबकि यह होगा ए से इस रीजन में हम बता रहे हैं ठीक है। यहाँ पे समझ जाए इस वाले रिस्पेक्ट में देखना। देखो, यहाँ पे कोई हमारा कोई मेरा प्लेस है या कोई कंट्री है तो हमको बताना है किस गोलार्ध में है। तो ये वाला तुम जाओगे इस वाला लाइन से देखो जो है। तो विश्व रेखा से जब ऊपर जाओगे तो इस वाले लाइन में देखो उत्तर की तरफ। और एक ही तरफ उत्तरी पूर्वी होगा ठीक है। समझाया ऐसे याद करोगे। उसी तरह यहाँ पे हो गया अक्षांश और देशांतर का यहाँ पे हो गया। सटीक पता करने के लिए क्या दोनों के यूज करते हैं कोऑर्डिनेट को। तब पता चलेगा कि यहाँ पे कैसे है, क्या किस कोऑर्डिनेट बहुत सारे कोऑर्डिनेट है ना। यहाँ पे देखिए ये पता कर सकते हैं। सेम चीज वही है। चलिए आज नेक्स्ट आगे हम जाएंगे।